आपकी जो गाड़ी है वो गाड़ी हो जाएगी ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है, इससे जुड़ी हैं कई बातें। ध्यान से बात बता रहा हूँ, मतलब कि बहुत तरीके से बात बता रहा हूँ, इस बात को बड़ी गौर से सुन लेना मेरे भाई। धुआं निकलेगा कहाँ? आरटीओ ऑफिस में। आरटीओ ऑफिस में। सुन लो भाई बात। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भाई जब आप लखनपुर बॉर्डर को क्रॉस करते हो ना, लोग इस रोड पे कुछ ज्यादा ही तेज गाड़ी चला रहे हैं। क्या हो गया, वो कंपटीशन चल रहा है क्या? अरे भाई जबरदस्त प्रेशर बना हुआ, मैं मेरी सीएनजी निकल के आता हूँ, नहीं तो टैंकर में हो जाएगा ब्लास्ट। ठीक है जी। हाँ तो आप कौन से गेट पे हैं अभी? फर्स्ट गेट पे या सेकंड गेट पे? भाई आज का ब्रेकफास्ट है स्पेशल। कैसे? धुआं दिख रहा है क्या? गजब को धुआं है। हेलो, बिजी हो? फुल बिजी हो ना? चलो ठीक है। आय हाय 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 हाय, थैंक यू थैंक यू। फटाफट से खाना खाता हूँ और मिलता हूँ आपको रोड पे, मिलता हूँ आपको गाड़ी में फटाक से। ठीक है, अपना ध्यान रखो। Then sharp left. ठीक है जी। Please use rear seat belt for your safety. Turn left, then turn right. अरे गड्डी वाले बीच में चला ले, बीच में बिल्कुल, किसी को जाने मत दिए। हट जा के से। आईटी बार गए हो तो भाई 272 रुपए की पहली राइड कंप्लीट ऊबर की। कितने की? 272 की। ये जो ट्रैक्टर वाला है ना, ये पंप पे मोड़ने ही नहीं देगा, मोड़ने दे दिया। मित्रों क्या हाल है? बढ़िया हाल है कि नहीं है? बता देना। चंडीगढ़ में गाड़ी तो नहीं चलानी, टैक्सी। तो भाई 2 मिनट में मिलता हूँ चाय के साथ। बने रहना ब्लॉग में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चंडीगढ़ के ड्राइवरों, चंडीगढ़ के उस्तादों, क्या हाल है? बढ़िया होना चाहिए हाल, है ना? अरे वो छोकरी पेमेंट कर भी है कि नहीं? उतार तो दिया, थैंक यू भी बोल दिया। पेमेंट हुई कि नहीं? मैसेज देखता हूँ 270। Going for parking mode. हाँ ठीक है, हो जा। कम से कम 500 रुपया होना चाहिए यहाँ तक आने का। बंदा भैन चोद खज्जल हो गए, गड्डी चलाएगा, ट्रैफिक में उड़ जाएगा, फिर यहाँ तक पहुँचेगा। 260 रुपये मिलेंगे यहाँ पे। अगर 500 रुपये मिले ना, बंदा चित्त खुश, मन खुश, फिर गड्डी चलाता है और फिर मज़ा भी आता है गड्डी चलाने का। दिक्कत ये हो रही है कि किराया नहीं है यार, हर चीज़ का भाई दाम बढ़ रहा है। मगर भाई इस उबर के राइड के जो अमाउंट है ना, वो बढ़ ही नहीं रहा ना। गाड़ियों के खर्चे हैं, घर को संभालना भी है, परिवार को चलाना भी है, तो सारा कुछ ही करना पड़ेगा। जो आपके वीडियो के नीचे जो बटन आया हुआ ना, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का, उसको दबा दो। उसके दबाने से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। कईयों को मेरे को लगता पता ही नहीं है। चलो अगर अब पता लग गया तो दबा दो, ठीक है। अब आपको होगा कि चेयर्स उतना कर ही नहीं, ऐसे कैसे दबा दें? चेयर्स भाई, ठीक है, एक ही कप है। जब सब्सक्राइब कर दोगे तो फिर 2-2 कप पीऊंगा, एक आपका एक मेरा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहना व्लॉग में। लव यू है भाई सबको। आईटी पार्क में तो रेंटल बुकिंग आई। रिक्वेस्ट कस्टमर टू ऐड ड्रॉप लोकेशन। अपने को मिल गई ओला की रेंटल। ओला की रेंटल मिली है भाई 40 किलोमीटर की, 4 घंटे की, 40 किलोमीटर की। मतलब कि जो आपका मिनिमम बिल बनेगा ना, वो बनेगा 900 रुपये के आसपास। मतलब 900 तो बनेगा ही बनेगा। शायद प्रयागराज की बात चल रही है, तो प्रयागराज भी दर्शन करके आएंगे, संगम में डुबकी लगा के आएंगे। देखते हैं जो बनता है। अगर प्रयागराज जाएंगे तो बढ़िया सा ब्लॉग बनाएंगे। तो अपना ख्याल रखो, टैक्सी चलाओ और पैसा कमाओ। भाई आ जाओ, मट्ठी खा लो। जिसने भाई ने मट्ठी खानी है, मट्ठी खिला दूंगा भाई, मगर तुम सब्सक्राइब ना करना। ओहो भाई, कस्टमर की कॉल आ गई। बनाना ब्लॉग में मिलते हैं ब्रेक के बाद। डबल 3 200 meters, turn right onto IT. छैया छैया छैया,
अभी तो भाई जनवरी का महीना चला बेटे, अभी से छैया ढूंढने लग गए। जब जून का मौसम शुरू होगा फिर क्या हाल होगा। आय 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 भाई, तो गड्डी चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई गर्मी के मौसम में क्या हालत होती है भाई। सर्दी के मौसम में भाई देखो कितना बेनिफिट रहता है। सर्दी के मौसम में ये है कि एक तो एसी नहीं चलता है ना, और दूसरा भाई गैस कम लगती है, पेट्रोल कम लगता है, और तीसरा भाई कहीं आउट स्टेशन चले जाते हैं तो आराम से सो जाते हैं शीशे बंद करके, है ना। और गर्मियों में तो भाई साहब पूछो मत क्या हाल है, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, एक बार गर्मी आने दे मजा आ गया। ठीक है, ओके चलो ठीक है, बकचोदी छोड़ते हैं और अब ये देखते हैं कि बिल कितना बना, है ना। टेक अ सेल्फी, अच्छा लो भाई सेल्फी लेते हैं, क्या हो गया फिर, टोपी उतार दें, लो उतार देते हैं। ये मतलब 2.5 घंटे का टाइम लगा और 22 किलोमीटर गड्डी चली और लगभग मान के चलो कि 700 रुपये मिल गए अपने को। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। पता है क्या, वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना, साथ में गड्डी भी चलाना, पैसे भी कमाना, तो ये बहुत मतलब मुश्किल बात है। करके देखो आप, आपको पता लगेगा। जो मैं बोलता रहता हूँ ना कि भाई सब्सक्राइब कर दो, तो उसके पीछे कारण है, जायज कारण है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब इंटरसिटी आएगी तो ही जाऊंगा, नहीं तो खाना खाऊंगा भाई आराम से। अचार के साथ में रोटी, ठीक है। हमसे गुजारिश है, सविनय निवेदन ये है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ला भाई मित्र, रोटी खत्म, चाय भी फिनिश। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ओला उबर के भरोसे अगर कोई टैक्सी या गाड़ी लेने की सोच रहा है ना, तो वो बंदा बहुत बड़ी गलती कर रहा है। नो, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं लेनी चाहिए। गर्मी होगी यार, किश्त बन जाएगी, गड्डी का खर्चा बहुत है, बाहर जाओगे तो टैक्स वैक्स देना पड़ेगा। कई बार कस्टमर टैक्स देता नहीं है मगर आपको टैक्स देना पड़ेगा, बहुत लोचा है। ओ तरीका, ये लोग इस रोड पे कुछ ज्यादा ही तेज गाड़ी चला रहे हैं, क्या हो गया, वो कंपटीशन चल रहा है क्या? शुक्र है ट्रक वाला आराम से जा रहा है। अच्छा तो भाई मैं सिर्फ सिंपल सी आपको एक बात ये कह रहा हूँ, गड्डी चला के बंदा पैसा कमाता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो मेरे हिसाब से बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना भाई। और मैं तो ये कहूँगा कि पहले 3, 4, 5 महीने किसी की गाड़ी चला लो, फिर डिसाइड करो कि भाई अपनी गड्डी लेवें कि ना लेवें, ठीक है। जल्दबाजी में दूसरे को देख के फिर बाद में परेशान हो जाता है, फिर वो बात फिर गलत हो जाती है। इसलिए पहले ही बहुत सोच समझ के फैसला लेना भाई, ठीक है। राम राम से निकलते हैं और क्या, चल फिर ठीक है। रास्ता आप बता ही दोगे मेरे को? रास्ता तो पता लग जाएगा, रास्ता तो जम्मू जाना आपने। क्या हाल है दोस्तों, सब बढ़िया है? इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बहुत बढ़िया, नोट कर लेना, बड़े काम की इन्फॉर्मेशन है। देखो भाई अब हम कहाँ पे हैं, ठीक है। तुम भी सोचोगे कि एकदम से प्लान ये वीडियो के अंदर यहाँ पे कहाँ का बन गया, ये बना रात को, ठीक है। दिखाएंगे कि हम यहाँ पे करने क्या आ गए। भाई स्लिप को ध्यान से देखो, इस स्लिप को बहुत और बहुत गौर से देखो। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये है भाई, जब आप लखनपुर बॉर्डर को क्रॉस करते हो ना, तो वहाँ पे आपकी 20 रुपये की कटती है पर्ची, और फिर कटता है। और मेन जो चीज़ है अपने टैक्सी ड्राइवर वालों के लिए, वो है ये पर्ची। ये देखो लिखा है ना, नंबर ऑफ डेज कितने,
अब मेरे साथ हो क्या रहा है, ये नहीं कटवाया, तब हो क्या गया, देखो हम कहाँ पे आए हुए हैं। अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि ये कहाँ पे है। ये सर्च मार लेना, वो सामने दिख रहा है बादल पंजाबी वैष्णो ढाबा, ये है J&K का RTO ऑफिस। तो गड्डी हो गई ब्लैक लिस्ट, आता है सीधा जम्मू की तरफ। हम लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करके और यहाँ पे कठुआ में आए हुए हैं। तो अब हमारी गड्डी हो गई है ब्लैक लिस्ट, और ब्लैक लिस्ट हो गई है तो इस वजह से अब RTO ऑफिस आए हैं। और यहाँ पे देखते हैं अब क्या बनेगा। ATM मांगते हैं भाई, ATM होना चाहिए, ATM से आपके पैसे काटे जाएंगे। आपके पास परमिट होना चाहिए, परमिट की रिक्वायरमेंट है, और साथ में ATM की। पाने रहना भाई ब्लॉग में, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कैसा लग रहा है भाई तेरे को पकौड़े खा के, सच बताइए। मिर्ची के पकोड़े से तो धुआं नहीं निकल रहा हैं? मिर्ची के पकोड़े से तो धुआं नहीं निकल रहा, हाँ, और धुआं निकलेगा अभी RTO ऑफिस में। धुआं निकलेगा कहाँ? RTO ऑफिस में। RTO ऑफिस में। सुन लो भाई बात। तो अभी फ़िलहाल खा रहे हैं हम पकौड़े, साथ में चाय, और फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट हम RTO ऑफिस में, ठीक है। कि मतलब कि ये बात बहुत लोगों को मालूम हो, मगर ये उनके लिए है जिनको मालूम नहीं है, ठीक है ना। सीधी सी बात ये है यार, ठीक है। इसमें कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसके लिए है जिसको पता नहीं है। अब हम भी तो फंसे ही हैं ना, हम बिल्कुल फंसे हैं, और ढंग से फंसे हैं। अब हुआ क्या कि 1.25 साल पहले हमारी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो गई थी, हमें पता ही नहीं लगा कैसे ब्लैक लिस्ट हो गई, ठीक है। तो जब नवी गाड़ी लेता बंदा तो उसकी जो फिटनेस होती है 2 साल के लिए होती है। अब हमने क्या किया कि 2 साल उसकी फ़िटनेस ख़त्म होगी गाड़ी की, तो हमने उसकी गाड़ी की फ़िटनेस के लिए दोबारा से रिन्यू अप्लाई किया। अब जब अप्लाई किया तो हमें पता लगा कि भाई हमारी गाड़ी का चालान कटा हुआ है। हमें यही नहीं पता कि चालान कैसे कटा हुआ है, ना हमारे पास कोई मैसेज आया, ना हमारे को कोई नोटिफिकेशन आई, ना मतलब कि ऑनलाइन शो हो रहा है, ऑनलाइन भी शो नहीं हो रहा। सारी कहानी भाई ये है कि जब आपको नॉलेज नहीं होती है या आपको जिस बात का पता नहीं होता है, तब आप फंसते हो। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि टैक्स लगता है भाई एक 60 रुपये का, ठीक है। तो जब आप लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करते हो और वहाँ पे आपकी भी एक 20 रुपये की पर्ची कटती है, और एक आपका आगे जाके टोल प्लाजे पे टोल कटता है। और जिस भाई के पास में ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है ना, प्रॉब्लम यूँ आ रही है कि भाई अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, AITP जो भी है, ठीक है। अब मैं तो यही सोचूंगा कि भाई मैं J&K भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो आपकी 20 की पर्ची कटेगी, फिर टोल प्लाजा कटेगा, परमिट आपके पास में आई, आप निकल जाओगे। अब हुआ क्या कि भाई ऐसे ही बनी हमारे साथ, हम निकल गए। 2.25 साल के बाद हमें पता लगा कि भाई आपका चालान कटा हुआ है। तो भाई यहाँ पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और जो आपको पता होनी चाहिए। क्या? पहली बात तो ये भाई कि वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। आपको दिक्कत क्यों आ सकती है कि क्योंकि देख भाई, J&K का जो बॉर्डर है ना, वहाँ से जब हम आगे की तरफ चले जाते हैं, लखनपुर से आगे की तरफ चले जाते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ मोबाइल बंद हो जाते हैं। तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, आते तो आप ऐसे ही फंस गए, ठीक है। और दूसरी बात ये, फिर आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एक पर्ची होती है, जो उसमें मैं आपको वीडियो में आपको दिखा रहा था, उसके अंदर क्या है कि वो जो टैक्स कटता है वो पर डे के हिसाब से कटता है, वो 60 रुपये के हिसाब से कटता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे एक अलग से कमरा बना हुआ है, वो जो साथ में बना हुआ है, जो इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख चुके। तो वहाँ पे आप जाओ, आप वहाँ पे एक परमिट जो आपका है आपके पास है, और दूसरा ATM से वो पैसे काट देंगे आपके, परमिट से वो चेक कर लेंगे, और उसको तो पर्ची काट के आपको दे देंगे। वो 60 रुपये पर डे के हिसाब से है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपने कितने दिन के लिए जाना है और कब वापस आना है, तो उसको एग्जिट पॉइंट को आप ब्लैंक छोड़ दो। मगर जब वहाँ से वापस आओगे ना, तब उसको बंद जरूर करवाना। बंद करवाओगे तो वो उसमें डेट डाल देगा, उस पर स्टैंप मारेगा, साइन करेगा, और आपकी एग्जिट हो जाएगी। अगर आपने बंद नहीं करवाया तो फिर एक डेट होती है वैलिडिटी, उस डेट के बाद में आपकी गाड़ी NTBT मतलब कि NTBT कर देते हैं, वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर उस गाड़ी से कोई लेन देन नहीं आप कर सकते, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो भाई इस चीज़ से बचने के लिए, अगर भाई कोई फंस भी गया है ना, तो इस चीज़ से बचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया, मैं तो वहाँ पे गया, मैंने सारा कुछ देखा, तो सबसे बचने के लिए सबसे बढ़िया बात क्या है ना, सबसे बढ़िया बात ये है कि आपके पास गाड़ी का कागज़ होने चाहिए सारे। पहली बात तो कागज़ होंगे। कागज़ का मतलब कि जैसे फास्टैग की, मैं बचा, मेरे पास फास्टैग की बिना डिटेल निकलवा दी। कुल मिला के वो ये बोलते हैं आपसे
कि आपकी गाड़ी जम्मू आई थी, हमें ये प्रूफ चाहिए कि आपकी गाड़ी वापस कब गई, तब आप बच सकते हैं, नहीं तो आपके हज़ारों रुपये लगेंगे, हज़ारों रुपये लगेंगे। ठीक है, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है कि आपकी गाड़ी यहाँ से निकल गई थी, उनको प्रूफ चाहिए होता है, वो आपको दिखाना पड़ता है। तो इसलिए आपके पास प्रूफ होनी चाहिए। फास्टैग की डिटेल एक प्रूफ होती है कि आप वहाँ से जम्मू से चले गए थे, तो आपकी गाड़ी अगर चली है तो आपने फास्टैग कहीं और भी कटवाया होगा, तो वो डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो इसलिए भाई फास्टैग की डिटेल, और जैसे कहीं से तेल भरवाते हो वो तेल की रिसिप्ट होनी चाहिए, सर्विस करवाते हो सर्विस की रिसिप्ट होनी चाहिए, या फिर कहीं पे टैक्स कटवाते हो तो टैक्स की रिसिप्ट होनी चाहिए, जिससे साबित हो जाए कि भाई आपकी गाड़ी और कहीं थी, यहाँ नहीं थी। तो जिस वजह से आप जितनी डेट कम कर सकते हो उतनी डेट कम करके आप अपने अमाउंट को कम कर सकते हो, अदरवाइज फंसोगे। ठीक है। और बाकी भाई मोबाइल बंद हो जाता है तो बंदा वैसे ही फंस जाता है। मोबाइल बंद हो गया, किसी से बात कर नहीं सकता, उसमें नेट चलता नहीं है, कुछ निकाल नहीं सकता, तो ये चीज़ है। ठीक है। तो कुल मिला के भाई बात ये थी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। बस हम तो बहुत सस्ते में छूट गए क्योंकि हमारे पास में वो सारे प्रूफ थे। फिर लव लेटर फिर बड्डे बड़ा होगा, बड्डे बड़ा। ठीक है। तो ATM कार्ड जरूर रखना भाई, क्योंकि ATM कार्ड से ट्रांजैक्शन होता है सारा, चाहे वो तो वो टैक्स कटता है तब भी ATM कार्ड मांगते हैं। वो मैं तो फजल हो गया था मैं, कैसे मेरे को कहता भाई गाड़ी का ATM ले आ। मैं गाड़ी का ATM कौन सा होता है, मैं सोच में पड़ गया। मैं कहा परमिट तो है, ATM गाड़ी का नहीं है, हो सकता है कि गाड़ी का ATM बनने लग गया हो। मगर फिर उसने बताया कि भाई ATM वही चाहिए। जानते टाइम बंद भी करवाया, देखना उसको वीडियो में ना, आपको दिखेगा कि भाई हम बंद भी करवा रहे हैं टैक्स को। अगर कोई आपका सवाल हो कि भाई वहाँ पे टैक्स का कितनी पेमेंट होती है, कैसे मतलब कैसे टैक्स देना पड़ता है, अगर कोई फंसा हुआ है तो भैया RTO दफ्तर किधर है, वहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, किसी की कोई सहायता अगर किसी को इस मामले में अगर चाहिए तो वो कमेंट करके मेरे से पूछे, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है। तो भाई आराम से गाड़ी चलाओ, टैक्स भर के गाड़ी चलाओ। मगर जब बंदा फंसता है ना तो फिर भाई मोटा ही फंसता है, फिर उसके पैसे अच्छे लगते हैं, इसलिए भाई बच के रहो। भाई फाइनली सक्सेसफुल हो गया मामला, 1 नंबर का। देख रहे हो, इस तरीके से करते हैं टैक्स बंद। कूदने दो भाई, शाबाश। देख रहे हो, ये कुछ ऐसे, ये पर्ची में देखो स्टैंप लग गई ना, बंद करवा दिया। ये बैठेंगे तो वहाँ से ही भाई पर्ची बनती है और वहीं से ही बंद होता है। ठीक है। तो भाई चेहरे पे खुशी इसलिए है क्योंकि आज हम मायूस हो गए थे, क्योंकि हमारा काम बन नहीं रहा था, लेट पे लेट हो रहे थे। फीस कोई कुछ भी बोल रहा है, 40,000, 50,000, 60,000, लाख रुपया। बड़ा ही रोमांचक सफ़र रहा और बड़ा ही फुद्दू सफ़र हो जाता अगर हमारा ये काम ना बनता। तो याद रखना भाई, NTBT बड़ा बेकार चीज़ है भाई, ये टैक्सी ड्राइवर के लिए तो बहुत ही बेकार चीज़ है। NTBT फिटनेस परमिट। ब्रेक के बाद